हानिया एक शरीफ मगर गरीब खानदान की लड़की थी। वो अपने शहर के एक कॉलेज में पढ़ती थी। उसका शुमार कॉलेज की ज़हीन और समझदार तालिबात में होता था। उसके वालिद कपड़ों की एक दुकान पर मुलाजिम थे और उसकी माँ एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की उस्तानी थीं। घर की माली हालत कमज़ोर होने के बावजूद हानिया हमेशा अपनी तालीम और इखलाकी तरबियत का ख़ास ख्याल रखती थी। हानिया का मोबाइल फ़ोन पुराने मॉडल का और खराशों से भरा हुआ था, जो उसके वालिद ने कुछ अरसे तक इस्तेमाल के बाद उसके कॉलेज जाने पर उसे दे दिया था। जब कॉलेज की लड़कियां नए मॉडल्स के फ़ोन्स लेकर आती और सेल्फीज बनाती थी, तो हानिया खामोशी से एक तरफ हो जाती। वो जानती थी कि उसके माँ बाप उसे नया फ़ोन खरीद कर नहीं दे सकते, मगर फिर भी कभी कभी वो दिल ही दिल में जदीद सहूलतों वाले नए मोबाइल फ़ोन की आरजू कर बैठती। एक रोज जब क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही थी, सब लड़कियां ग्रुपों में बैठी गपशप कर रही थीं। हानिया अमीर घराने की अपनी एक क्लास फेलो मायरा के साथ बैठी थी। अचानक मायरा ने हानिया का पुराना फोन देखकर तंजिया लहजे में कहा, अरे, ये पुराने जमाने का फोन तुम अब भी इस्तेमाल करती हो? इसमें तो सेल्फी भी नहीं आती होगी। ये सुनकर आसपास की लड़कियां हंसने लगी। हानिया का पुहूल जैसा सुर्ख चेहरा बेबसी और शर्मिंदगी से मुरझा गया और दिल बुझ सा गया। वो कुछ जवाब न दे सकी और खामोश बैठी रही। पूरी क्लास में उसे अपनी गुर्बत का एहसास पहली बार इस कदर गहराई से हुआ। उस रोज हानिया कॉलेज से बहुत भारी कदमों के साथ वापस लौटी। रास्ता भर मायरा का तंजिया जुमला बार बार उसके कानों में जहर घोलता रहा, मगर वो बड़े हौसले से अपने दिल और दिमाग को पुरस्कून रखते हुए और आंसू जब्त करते हुए मुश्किल से घर पहुंची और माँ के स्कूल से वापस आते ही उसने माँ से बेचैनी से कहा, अम्मी, क्लास में सबके पास महंगे फोन्स हैं और मेरे पास ये पुराना सा फोन जिस पर खिराशें साफ दिखाई देती हैं। आज मेरे इस फोन की वजह से क्लास में मेरा इतनी बुरी तरह से मजाक उड़ाया गया है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ ने उसकी बात सुनी, कुछ लम्हे खामोश रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है बेटी, अगर तुम्हें क्लास में निदामत से बचने के लिए वाकई उम्दा और महंगे मोबाइल फोन की जरूरत है, तो मैं कुछ करती हूँ। अगले रोज शाम को हानिया की माँ ने अपनी मरहूमा वालदा की जानिब से शादी के मौके पर मिलने वाली यादगार निशानी, सोने की चूड़ियां, जो उनके लिए बहुत कीमती थी और उन्होंने अपनी किसी मुश्किल घड़ी के लिए संभाल रखी थी, एक थैली में बांधी और बाजार चली गई। जब वो वापस आई तो उनके हाथ में डिब्बे में रखा हुआ एक नया और चमकता हुआ मोबाइल फोन था। ये लो बेटी, तुम्हारे लिए नया मोबाइल फोन, माँ ने खुशी से हानिया को मुखातिब करके कहा। हानिया की खुशी की कोई हद न रही। उसने डिब्बा हाथों में लिया और माँ के गले से लग गई। फिर उसने फोन का डिब्बा खोला, उस फोन में दी गई जदीद सहूलतों का सरसरी तौर पर जायजा लिया और उसे अलमारी में रख दिया। उसकी आदत थी कि वो किसी बात में जल्दबाजी से काम नहीं लेती थी। अपनी माँ से नए फोन का तकाजा भी उसने मायरा के तंजिया जुमले का दिल पर गहरा असर लेते हुए किया था। हानिया को अपनी ख्वाहिश की तकमील पर खुशी भी थी और दुख भी था। उसे यूं लगता था कि जैसे उसने अपने माँ बाप के कमजोर माली हालात को सामने न रखते हुए मायरा के तंजिया जुमले और दूसरी साथी तालिबात की जानिब से गुर्बत का मजाक उड़ाने वाली हंसी पर बर्दाश्त से काम लेने के बजाय जज्बात में आकर पहली बार जल्दबाजी की है। चुनांचे वो इस उलझन का शिकार थी कि वो ये महंगा फोन इस्तेमाल कर ले या वापस कर दे। रात को जब हानिया सोने लगी तो उसने गौर से देखा कि उसकी माँ की कलाइयों पर उनकी चमकती हुई चूड़ियां नहीं थीं। माँ की खाली कलाइयां देखकर हानिया को फौरन एहसास हुआ कि ये नया महंगा फोन असल में उसकी माँ की कीमती कुर्बानी का नतीजा था। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, क्या मैं वाकई अपनी माँ की चूड़ियों के बदले ये नया फोन चाहती हूँ? वो चुपके से उठी, कागज पर एक नोट लिखा और माँ के सुरहाने के साथ रख दिया। नोट पर लिखा था, प्यारी अम्मी जान, इस नए फोन की झूठी चमक दमक में आपकी चूड़ियों की सच्ची चमक छुप गई है। आप इसे वापस कर दें। मुझे ये नया फोन नहीं, आपकी कलाइयों में आपकी चमकती चूड़ियां और आपके चेहरे पर सदाबहार मुस्कुराहट चाहिए। सुबह जब माँ ने ये नोट पढ़ा तो उनकी आंखें अश्कू से भीग गईं। उन्होंने हानिया को गले से लगा लिया और कहा, हानिया, तुम समझदार हो, अपने माँ बाप की माली मजबूरियों को समझती हो।
मैं ये फ़ोन वापस कर देती हूँ। तुम्हारी ये अच्छी सोच समझ ही मेरे लिए सबसे बड़ा काबिल फ़ख्र सरमाया है। मोबाइल फ़ोन वाले दुकानदार ने हानिया की माँ को नया फ़ोन फ़रोख्त करते हुए कहा था कि पसंद न आने की सूरत में वो उसे इस्तेमाल किए बगैर अगले रोज़ शाम तक वापस कर सकती हैं। हानिया की अम्मी अगले रोज़ नया फ़ोन लौटाने के बाद रकम वापस लेकर सीधी सुनार के पास पहुंची। अपने जानने वाले उस नेक दिल सुनार के पास सोने की चूड़ियां रहन रखते हुए उन्होंने उसे अपनी मजबूरी बताकर उससे ये तय किया था कि अगर मैं 3 महीनों तक आपकी रकम वापस न कर पाई तो आप ये चूड़ियां खरीद कर बाकी रकम मुझे दे दीजिएगा। वो सुनार 5 बेटियों का शफीक बाप था। उसका कोई बेटा नहीं था। वो बेटियों के लिए माँ बाप की मजबूरियों को खूब समझता था। उसने इस मामले को भलाई का काम समझते हुए हानिया की अम्मी को चूड़ियों के रहन के बदले में उनकी मतलूबा रकम देकर कहा था, बहन, आपकी बेटी मेरे लिए भी बेटी का मकाम रखती है। आप पर मुद्दत की कोई पाबंदी नहीं है। आप अपनी आसानी के साथ जब चाहे मेरी रकम वापस करके अपनी चूड़ियां ले जाइएगा। चुनांचा उसने अपनी रकम वसूल करके हानिया की अम्मी को चूड़ियां वापस कर दी। यूं रब्बी करीम ने उस गरीब खानदान को एक बड़े माली नुकसान से बचा लिया, जिसमें माँ की ममता बहरी अजीम कुर्बानी और हानिया जैसी फरमाबरदार और अक्लमंद बेटी की समझदारी का भी बहुत अमल दखल था। हानिया अब अपने पास पुराना फ़ोन होने पर शर्मिंदा नहीं थी। उसे एहसास हो गया था कि मादी अशिया नहीं बल्कि माँ बाप की मोहब्बत और कुर्बानियाँ कीमती होती हैं। कुछ महीनों के बाद हानिया के कॉलेज में सूबा भर के गर्ल्स कॉलेजों के दरमियान उर्दू और अंग्रेज़ी के तकरीरी मुकाबलों का इंतज़ाम किया गया, जिसमें अंग्रेज़ी के तकरीरी मुकाबले में हानिया ने पहला इनाम हासिल किया, जो एक जदीद तरीन लैपटॉप और लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन पर मबनी था। गोया ये हानिया के तवील सब्र के कड़े इम्तिहान का दोहरा इनाम था। ये अहम और बहुत कद्र व कीमत का हामिल एजाज़ मिलने पर उसने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। वो जब ये दोनों बहुत कीमती इनामात लेकर स्टेज से नीचे उतरी तो सबसे पहले मायरा ने आगे बढ़कर क्लास फेलो होने के नाते फ़ख्र से उसे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। कुछ महीने पहले हानिया की हंसी उड़ाने वाली क्लास फेलोज़ ने भी मायरा को ऐसा करते देखकर उसे बारी बारी मुबारकबाद दी। वो सब लड़कियां भी इस बात पर बहुत नाज़ां थीं कि हानिया ने उनकी क्लास और कॉलेज का पूरे सूबे में वक़ार बुलंद कर दिया है। हानिया ने भी उन सब क्लास फेलोज़ की जानिब से मोहब्बत और इज्जत अफजाई के लिए खुलूस दिल से शुक्रिया अदा किया। उस रोज़ हानिया ने घर पहुंचते ही माँ का स्कूल से वापसी का बेकरारी से इंतज़ार किया। माँ जो ही घर में दाखिल हुई, वो फौरन बेसाख्ता छोटे बच्चों की तरह उनके सीने से लिपटकर खुशी से रोने लगी और दोनों बहुत ही कीमती इनामात उनके हाथों में थमा दिए। खुशी से उसकी माँ की आंखें भी भर आई और उन्होंने अल्लाह करीम का बेइंतहा शुक्र अदा किया। असल में हानिया की माँ ने स्कूल की दिन भर की दिमागी तौर पर सख्त ड्यूटी की शदीद थकन के बावजूद कई रातें देर तक जागकर हानिया की अंग्रेजी की तकरीर की बेहतरीन तैयारी करवाई थी। ये अलग बात थी कि हानिया ने भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई की तरफ मुकम्मल ध्यान देने के साथ साथ नींद और आराम कुर्बान करके तकरीरी मुकाबले की भी भरपूर तैयारी की थी। हानिया के वालिद भी हस्बे मामूल जब रात को देर से घर आए तो अपनी ज़हीन बेटी के अहम और कीमती इनामात की खुशखबरी सुनकर बेहद खुश हुए और हानिया को खूब शाबाश और दुआएं दी और अल्लाह पाक का बेहद शुक्र अदा किया। इस मौका पर हानिया के बहन भाइयों ने भी घर में खूब खुशी मनाई। ये कहानी सिखाती है कि हमें किसी गरीब को अपनी माली बर्तरी का एहसास नहीं दिलाना चाहिए और औलाद को मादी चीज़ों के हुसूल के लिए कोई भी जज्बाती फैसला करते हुए अपने माँ बाप के माली हालात, मोहब्बत और कुर्बानियों को सामने रखकर हमेशा बर्दाश्त और सब्र से काम लेना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अल्फा मोरल स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। यहाँ आपको मिलती रहेंगी नई से नई सच्ची, सबक आमूज और दिलचस्प कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी। तब तक आप हमारी पिछली कहानियों मजबूर बेवा और ज़मींदार, अब देर हो चुकी थी, मकबूल वजीफ़े का मौजिज़ा, गुर्बत से कैसे मिली नजात और एक बाहिम्मत लड़की का लुत्फ़ उठाएं। हम जल्द ही आपकी मनपसंद एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।